कि आखिर पार्थ सचदेव जो कि इतने बड़े सीईओ हैं, तुमसे माफी क्यों मांग रहे थे? तुम तो पूरा दिन घर पर रहते हो, और जब तुम पहले आए थे तब तो उसने ऐसी कोई बात नहीं करी। फिर अचानक कॉल्स में उसे ऐसा क्या बताया गया कि जिस वजह से वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ गया? गौतम इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मजाक के अंदाज में बात को टालने के लिए कहा। हो सकता है मेरा कोई हमशक्ल उसका दुश्मन हो और उसने मुझे पकड़ लिया है ना? ऐसा कहते हुए गौतम जोर से हंसने लगा क्योंकि वो माहौल को इजी करना चाहता था। लेकिन अवनी की सुई अभी भी इस बात पर अटकी हुई थी, इसलिए उसने कहा, ओह गौतम, मजाक छोड़ो। सच में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा? उसे ऐसी गलतफहमी क्यों हुई कि तुम उसका कोई काम बिगाड़ सकते हो, जबकि कुछ ही वक्त पहले उसने बोला था कि वो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड और पियून की नौकरी ऑफर करेगा। तो फिर वो अचानक से तुम्हें इतना महान कैसे मानने लग गया? कौन था उसके फोन पर? आखिर उसने क्या कहा? गौतम ने टॉपिक को बदलते हुए कहा, चलो छोड़ो ना अवनी, पॉजिटिव बातें करते हैं। उस नेगेटिव आदमी के बारे में हम और क्यों सोच रहे हैं, जिसने हमारी जिंदगी में मुसीबत खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सॉरी, यू आर राइट। अच्छी बात करते ताकि अच्छी चीजें हो। वैसे मेरे साथ रह रहकर तुम भी समझदार हो गए हो गौतम। ऐसा कहते हुए अवनी हंसने लगी और गौतम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों ऐसी हल्की फुल्की बातें कर ही रहे थे कि तभी अवनी का फोन बजा। अवनी ने फोन उठाया। यस, कौन बोल रहा है? तभी सामने से आवाज आने पर अवनी बहुत खुश हो गई और थोड़ी देर कॉलर की बात सुनने के बाद एक्साइटमेंट में बोली, यस सर, बिल्कुल कल। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फोन काटते ही अवनी अपनी दोनों बाहें खोलते हुए एक्साइटेड होकर बोली, गौतम, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अभी तुमने कहा कि पॉजिटिव बात करते, और देखो हम लोगों का मूड थोड़ा सा सही क्या हुआ। तुम्हें पता है कितनी बड़ी न्यूज मिली है मेरे को। आई एम सो एक्साइटेड। कम से कम खुशखबरी तो बताओ, क्या है? अवनी ने गहरी सांस ली और हंसते हुए बोली, वो गौतम, तुम्हें पता है मुझे शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर की तरफ से कॉल आई थी। मैं पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते, और इसी सिलसिले में वो मुझसे कल मिलना चाहते। मतलब गौतम, मैं समझ नहीं सकती ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हम वहाँ से आए हैं और अब ये सब, मतलब मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। गौतम ने हंसते हुए कहा, देखो मैंने बोला था ना, नेगेटिविटी को भूल जाओ, पॉजिटिविटी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। और देखा कितना अच्छा हुआ। तुम कहाँ उस छोटे से इन्वेस्टर की बात कर रही थी और कहाँ ये पूरे शहर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। देखो अपना काम तो बन गया ना अवनी, बस अब हमें और क्या चाहिए। अवनी गाड़ी से बाहर उतर गई क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो गाड़ी से बाहर उतरकर चक्कर काटने लगी और बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम गौतम, और अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब डैड, मॉम, मैं, तुम, हम सब खुश रह सकते। हमारा छोटा सा बिजनेस होगा, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और जितने भी पैसे अब मॉम को चाहिए होंगे, जो गहने चाहिए होंगे, जो कपड़े चाहिए होंगे, वो सब मैं उन्हें लाकर दे सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी। गौतम ने अवनी की ओर देखते हुए कहा, मैडम, अब ये खुशी घर वालों को भी चलकर बताना है या यहीं सड़क पर चक्कर काटते काटते रात कर दोगी? अवनी ने अपने होश संभाले और बोला, हाँ चलो चलो घर चलते। अच्छा सुनो, रास्ते से मिठाई भी ले लेंगे, वो मॉम और डैड को खिलाकर ही खुशखबरी बताएंगे। आई एम डैम श्योर कि वो दोनों भी बहुत खुश होंगे। इसके बाद अवनी और गौतम ने थोड़ी दूर चल के एक मिठाई की दुकान से बर्फी का डिब्बा लिया और खुशी के साथ घर पर पहुंचे। लेकिन अफसोस, अवनी और गौतम की यह खुशी ज्यादा देर तक ना टिक पाई। जैसे ही अवनी अंदर गई, वो चिल्लाई, मॉम, डैड, यहाँ आइए, यहाँ जाइए डाइनिंग रूम में। मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। कहाँ है मॉम, डैड, आइए ना। अवनी की इतनी एक्साइटेड आवाज सुनने के बावजूद भी अनिल और गीता अपने कमरे से मुंह लटकाए हुए ड्राइंग रूम में आए। गौतम को उन दोनों की शक्ल देखकर थोड़ा अजीब लगा। गौतम मन ही मन बोला, यहाँ इनकी बेटी इतनी एक्साइटेड है, उसके चेहरे की खुशी छलक छलक के बाहर आ रही है, और ये दोनों इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? क्या गड़बड़ हो सकती है? गौतम ये सब सोच ही रहा था कि तभी अवनी ने कहा, डैड, मॉम,
मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। पहले मिठाई खाइए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।